Ram here and I welcome to you all to Ramtech Classes YouTube चैनल। तो आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर सेकंड का ये सेकंड लेक्चर है। अभी तक हमने क्या देखा था? सॉइल मैकेनिक्स में देखा था, उसके फॉर्मेशन के बारे में देखा था, जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ सॉइल देखा था। ठीक है कि सॉइल कैसे डिपोजिट होते हैं और कितने प्रकार से होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वेदरिंग एक्शन द्वारा कैसे मिट्टी का कटान होता है यानी इरोजन कैसे होता है, इन सब के बारे में देख लिया था। और यहाँ पर हमने देख लिया था फेज डायग्राम, यानी मिट्टी को जैसे सॉइल सैंपल एक लेके आते हैं तो सॉलिड और वाइट यानी कि सॉलिड यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा उसको। सॉलिड पार्टिकल समझ लीजिए इतना है, ये सॉलिड पार्टिकल है और उसके बाद में क्या है, वाइट्स है। वाइट में क्या हो सकता है, वाटर है और क्या है ऊपर ये देख लेते हैं यहाँ पर है एयर। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर देख लिया था। दोबारा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड है ये और ये वाटर है और ये है एयर। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज क्या था कि जो नोटेशन बताया था कि वी वी यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है, वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, वी एस यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है और टोटल सॉइल सैंपल का वॉल्यूम कैपिटल डब्ल्यू बताया था। अगर वाटर की बात करें, वाटर के वेट की बात करें डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू से इसे वेट ऑफ वाटर से को डिनोट करते हैं। ठीक है, और वेट ऑफ सॉलिड को डब्ल्यू एस से। ठीक है, तो इससे ध्यान रखेंगे। इसको एक बार दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं। वेट की बात करते हैं इधर, वेट ऑफ सॉलिड डब्ल्यू एस, वेट ऑफ वाटर डब्ल्यू डब्ल्यू, और अगर वेट ऑफ एयर की बात करें तो कितना होगा, 0 होगा ये। ठीक है, यहाँ पर वेट ऑफ वाटर क्या होगा, सॉरी वेट ऑफ एयर क्या होगा, 0 होगा। अगर हम यहीं पर बात करें वॉल्यूम बात करें तो वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि आयतन हवा भी घेरता है, पानी भी और यहाँ पर सॉलिड यानी ठोस भी। ठीक है, टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। टोटल वॉल्यूम यानी कि सॉइल सैंपल यानी मृदा प्रतिदर्श का टोटल वॉल्यूम है, टोटल आयतन। और यहाँ पर वेट की बात करें तो कैपिटल डब्ल्यू होगा यानी सॉइल सैंपल का टोटल सॉइल सैंपल का वेट। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देख लेते हैं कि इनके बीच में कुछ इंटर रिलेशनशिप देख लेते हैं कि कैसे, जैसे कुछ डिफिनेशंस वगैरह है, जैसे सॉइल के प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे वाइड रेशियो क्या होता है यानी मृदा रिक्तता अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर डिफाइन करेंगे किसकी हेल्प से, इसी सॉइल सैंपल की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, आगे डिफाइन करने वाले हैं। तो फर्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, सम इम्पोर्टेंट इंटर रिलेशनशिप between volume and weight of soil sample। कुछ इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप यानी कुछ सॉइल सैंपल के वॉल्यूम यानी आयतन और वेट के आधार पर यानी भार के आधार पर यहाँ पर हम कुछ संबंध पढ़ने वाले हैं, इंटर रिलेशनशिप देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला हेडिंग रहेगा हमारा यहाँ पर, फर्स्ट हेडिंग है वाइड रेशियो यानी रिक्तता अनुपात, वाइड रेशियो। इसे क्या बोलते हैं, रिक्तता अनुपात यानी वाइड रेशियो। रिक्तता अनुपात को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिफाइन को कर सकते हैं कि कोई किसी सॉइल सैंपल का जो रिक्तता अनुपात की बात कर रहे हैं यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यानी इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड यानी इसका आयतन अपॉन इस सॉलिड का आयतन। तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, किसी मृदा प्रतिदर्श में उसके रिक्तता का आयतन
तथा सॉलिड यानी ठोस कण का आयतन के अनुपात को रिक्तता अनुपात कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। किसी सॉइल सैंपल या किसी मृदा प्रतिदर्श में जो रिक्तता का आयतन तथा ठोस पार्टिकल के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? वाइड रेशियो या रिक्तता अनुपात कहते हैं। इसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ volume of whites to volume of solid. इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल ई से या स्मॉल ई से इसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल स्मॉल ई क्या हो जाएगा? वीवी यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड यानी रिक्तता का अनुपात, रिक्तता का आयतन अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस का आयतन। स्मॉल ई स्क्वायर क्या बताया? रिक्तता का आयतन अपान ठोस का आयतन यानी वीवी। इसे रिक्तता का अनुपात को कैसे डिनोट किए थे? वीवी से। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी वीवी अपान वीएस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिक्तता अनुपात का डेफिनेशन और इसका फार्मूला, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दिया जाएगा कि किसी मृदा प्रतिदर्श का इसके रिक्तता अनुपात दे दिया जाएगा या यहाँ पर आयतन किसका दे दिया जाएगा? सॉलिड का। और पूछ लिया जाएगा कि हमें रिक्तता का आयतन बताइए। तो कैसे? यहाँ पर E इक्वल टू वीवी अपान वीएस लगा देंगे फार्मूला और इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोरोसिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट पॉइंट है पोरोसिटी यानी सरंध्रता। पोरोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? सरंध्रता, ठीक है। यानी पोरोसिटी में ये देखेंगे कि कितना कोई सॉइल सैंपल है, कितना उसमें क्या है, कितने पोरस है, ठीक है, कितने ज्यादा पोरस है। तो यहाँ पर इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन कर सकते हैं वीवी अपान वी यानी किसी सॉइल सैंपल यानी कंप्लीट सैंपल की बात कर रहे हैं, किसी सॉइल सैंपल में कितने ज्यादा वाइड्स हैं। यहाँ पर अभी वाइड रेशियो में क्या देखा था? वाइड्स यानी कि वाइड्स का आयतन और सॉलिड का आयतन को क्या था? डिवाइड कर दिया था। और यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? पोरोसिटी में किसी मृदा प्रतिदर्श, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, किसी मृदा प्रतिदर्श का में रिक्तता का आयतन, ठीक है, रिक्तता का आयतन तथा टोटल आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं? सरंध्रता बोलते हैं। किसी मृदा प्रतिदर्श में रिक्तता का आयतन तथा टोटल सॉइल सैंपल या टोटल मृदा प्रतिदर्श का आयतन के अनुपात को पोरोसिटी कहते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू सॉइल सैंपल वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम। इसे डिनोट करते हैं नीटा से, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं नीटा से। तो इसे डिफाइन कर लेते हैं। नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स यानी रिक्तता का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाइड यानी रिक्तता का आयतन अपान टोटल वॉल्यूम
पर लिखेंगे वीवी यानी रिक्तता का अनुपात, वाइड का आयतन, ठीक है, रिक्तता का आयतन, तो वीवी यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड। सेकेंड चीज टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम को कितना बताया था, इसका पूरे सॉइल सैंपल को वॉल्यूम को बताया था कैपिटल वी, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी वी अपॉन वी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इनमें दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पोरोसिटी में और वाइड रेशियो में, ठीक है। अगर इनमें दोनों में रिलेशनशिप देखें कि वाइड्स में, ठीक है, रिक्तता अनुपात में और सरंध्रता में, ठीक है, वाइड रेशियो में और पोरोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, तो होता है इसका इसमें रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड नीटा, तो होता है ये ई इक्वल टू या नीटा इक्वल टू ई अपान 1 प्लस ई, ठीक है। इसको आगे चल के इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन में डिराइव कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है या नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। पहले भी इसको बता चुके हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन आगे देखने वाले हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी संतृप्ति मात्रा, ये हमारा थर्ड हेडिंग है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी संतृप्ति मात्रा, इसमें हम देखने वाले हैं कि कितने आयतन में जल की मात्रा है, कितने आयतन में जल की मात्रा है। अगर हम सिर्फ इतने वाइड्स की बात करें, इतने वाइड्स की बात करें तो इन वाइड्स में देखने वाले हैं कि कितने वाइड्स में कितने में जल की मात्रा मौजूद है और कितने में वायु मौजूद है। यानी यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मिट्टी फुली सैचुरेटेड है या पार्शियली सैचुरेटेड है, या अगर एस की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब फुली ड्राइड है, यानी पूर्ण रूप से सूखा हुआ मिट्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाले हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, यानी कि जितने में पानी यानी जल मौजूद है उसका आयतन और कितना रिक्तता है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल जहां पर हैं वो सॉलिड पार्टिकल ही रहेंगे, उनको हटा के वाइड्स आएंगे नहीं। तो जो वाइड्स हैं उन वाइड्स की बात करते हैं, उन वाइड्स में कितने वाइड में यानी कितने रिक्तता यानी कितने रिक्त स्थान में जल की मात्रा है, कितने में वायु है या कंप्लीट जल है या कंप्लीट वायु है, ठीक है। यहाँ पर देखने वाले हैं तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, मृदा प्रतिदर्श में, किसी मृदा प्रतिदर्श में जल का आयतन, किसी मृदा प्रतिदर्श में जल का आयतन तथा रिक्तता का आयतन या वाइड का आयतन, रिक्तता का आयतन के अनुपात को डिग्री ऑफ सैचुरेशन या संतृप्ति मात्रा कहते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, यानी किसी मृदा प्रतिदर्श में, इसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी मृदा प्रतिदर्श में रिक्तता का आयतन तथा किसी सॉइल सैंपल में या किसी मृदा प्रतिदर्श में जल का आयतन तथा रिक्तता का आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं,
संतृप्ति मात्रा कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस, इसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी जल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी जल का आयतन अपान वॉल्यूम ऑफ वाइड यानी रिक्तता का आयतन। जल का आयतन अपान रिक्तता का आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी एस। इसको कहेंगे जल का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी जल का आयतन क्या होगा, VW, ठीक है। वाइड्स का आयतन यानी रिक्तता अनुपात का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड, VV, ठीक है। इसे डिफाइन कर देंगे VW अपॉन VV, ठीक है। ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन का टेक्निकल एंड फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर कंटेंट यानी जलांश। नेक्स्ट है वाटर कंटेंट बोले या मॉइस्चर कंटेंट बोले, एक ही बात है। वाटर कंटेंट मींस जलांश, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ रहा है ना कि ये जल का आयतन बोले हैं, तो यानी कि इसका आयतन यानी इतने का आयतन, इतने का आयतन कितना लिखा है, ये VW, ठीक है। और टोटल इसका आयतन क्या बताया था, जितना रिक्तता अनुपात है इसका टोटल आयतन VV इक्वल टू बताया था VA प्लस VW, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो VA प्लस VW यहाँ पर जब पार्शियली सैचुरेटेड है यानी कि जहां पर पानी और हवा दोनों मौजूद है रिक्तता अनुपात में, ठीक है, सॉरी रिक्त स्थान में, सॉइल सैंपल के रिक्त स्थान में जहां पर दोनों यानी जल और हवा दोनों अवेलेबल है, वहां पर यही रहेगा। अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर केवल जल मौजूद है, ठीक है, तो यानी कि हवा वहां पर 0 हो गया, ठीक है, हवा वहां पर 0 है यानी कि VV इक्वल टू क्या होगा, VW होगा। अगर यहीं पर बोलते हैं इसमें कि यहाँ पर जल की मात्रा 0 है, जल की मात्रा 0 है यानी कि जो मिट्टी है वो पूर्ण रूप से सूखी हुई है, तो वाइड्स में क्या होंगे उसके वाइड में यानी वाइड्स में उसके क्या होंगे, यानी जो रिक्तता अनुपात रिक्तता स्थान है मिट्टी का सॉइल सैंपल में जो रिक्त स्थान बचा हुआ है सॉलिड कण के अलावा यानी ठोस कण के अलावा जो रिक्त स्थान है उसमें क्या होंगे, उसमें सिर्फ हवा भरे होंगे क्योंकि पूर्ण रूप से सूखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फुली सैचुरेटेड और फुली ड्राइड। यहाँ इसको क्या बोलेंगे, फुली सैचुरेटेड यानी संतृप्त है, फुली सैचुरेटेड है, क्या बोलेंगे, फुली सैचुरेटेड यानी पूर्ण संतृप्त है ये, फुली सैचुरेटेड यानी पूर्ण संतृप्त है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, ड्राई है, फुली ड्राइड है यानी ड्राइड है यानी पूर्ण रूप से भीगा हुआ, सॉरी सूखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या देखा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट में देखने वाले हैं जल की मात्रा। तो वाटर कंटेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ वाटर यानी जल का भार, क्योंकि हमको पता है कि एयर का यानी हवा का भार कितना मानते हैं, 0 लेते हैं, तो जल का भार अपॉन वेट ऑफ सॉलिड यानी ठोस का भार, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड। तो अगर हम यहाँ पर जलांश की जल की मात्रा पता करना चाहें कि किसी सॉइल सैंपल में कितना जल की मात्रा है, तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। जल की मात्रा अपॉन ठोस की मात्रा, जल की मात्रा अपॉन ठोस की मात्रा। तो यहाँ पर किसी सॉइल सैंपल में इसको डिफाइन करेंगे, किसी मृदा प्रतिदर्श में जल का भार तथा ठोस के भार के अनुपात को, जल का भार तथा ठोस के भार के अनुपात को क्या कहते हैं, जलांश कहते हैं, वाटर कंटेंट कहते हैं या मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ weight of water
टू वेट ऑफ सॉलिड, WT ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब वेट है, ठीक है। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। डिफाइन, इसको हमें फार्मूले में दिखाना हो, हाँ इसे किसी कैसे डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल W से, यानी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल W, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं, स्मॉल W से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम फार्मूला इसका लिख लेते हैं, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, यानी जल का भार अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर मींस W, ठीक है, ये बताया था, वेट ऑफ वाटर W, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉलिड यानी स्मॉल W अपॉन स्मॉल s, ठीक है। ये हो गया वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये हो गया वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अभी तक हमने देखा रिक्तानुपात यानी वाइड रेशियो, पोरोसिटी, और क्या देखा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वाटर कंटेंट, ठीक है। ये सब इसी सॉइल सैंपल को पढ़ रहे हैं अभी हम, इसी सॉइल सैंपल में को ही डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं उनको डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा, या नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, वो है यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट, ठीक है, बल्क यूनिट वेट। नेक्स्ट पॉइंट है बल्क यूनिट वेट, यानी 5th पॉइंट है बल्क यूनिट वेट। इसे बोलते हैं स्थूल इकाई घनत्व, स्थूल इकाई घनत्व। स्थूल इकाई घनत्व, ठीक है। स्थूल इकाई घनत्व या बल्क यूनिट वेट, यानी मृदा का यूनिट वेट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यूनिट वेट क्या होता है, अगर मास यूनिट वेट होता है, बल्क यूनिट वेट, अगर मास, ठीक है, तो यहाँ पर वेट की, बल्क यूनिट वेट की बात कर रहे हैं, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम होने वाला है, ठीक है। यानी इट इज डिफाइंड एज या इट इज द रेशियो ऑफ किसका, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम, यानी वेट ऑफ सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉलिड तो इतना ही रह जाता है WS, ठीक है, WS, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं वेट ऑफ सॉइल, यानी इसका कंप्लीट वेट, ये जो सॉइल सैंपल है कंप्लीट वेट कितना, कैपिटल W। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल टू सॉइल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी कि किसी सॉइल सैंपल के टोटल भार तथा उसके आयतन, ठीक है, सेम क्वांटिटी उसी सॉइल सैंपल का, इसी सॉइल सैंपल की बात कर रहे हैं, इस सॉइल सैंपल का वेट, यानी वेट ऑफ सॉइल सैंपल, यानी किसी मृदा प्रदेश का भार तथा उसके आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, बल्क यूनिट वेट कहते हैं या स्थूल इकाई घनत्व कहते हैं, ठीक है। इट इज इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ weight of soil sample to volume of soil sample, यानी किसी बल्क यूनिट वेट को कैसे डिफाइन करते हैं, किसी या स्थूल इकाई घनत्व को कैसे डिफाइन करते हैं, किसी मृदा प्रदेश का उसका भार तथा उसके आयतन, ठीक है, उसी के आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं, बल्क यूनिट वेट, ठीक है। तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, इसे डिनोट करते हैं गामा से,
गामा बी से। बल्क है तो बी हो गया। अगर ड्राई की बात करते तो डी हो जाता यहाँ पर बी के जगह पे, ठीक है। सैचुरेटेड की बात करते तो गामा सैचुरेटेड लिख देते। गामा सबमर्ज की बात करते गामा सबमर्ज लिख देते। उसको आगे बताने वाले हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गामा बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सैंपल, वेट ऑफ सॉइल सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल, ठीक है। यानी कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल बी। नेक्स्ट है ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। यानी कि शुष्क इकाई घनत्व। अगर ड्राई यूनिट वेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम वेट ऑफ सॉइल सैंपल, तो वहां पर सॉइल सैंपल कैसा रहेगा। सॉइल सैंपल यहाँ पर सॉइल सैंपल उसका सैचुरेटेड है, ठीक है, लेकिन वहाँ या पार्सली सैचुरेटेड है। लेकिन अगर ड्राई की बात कर रहे हैं, ड्राई यूनिट वेट यानी कि गामा डी लेंगे यहाँ पर कि मिट्टी पूर्ण रूप से कैसी है, सूखी हुई है। जब सूखी है तो वहाँ वेट ऑफ वाटर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और वेट ऑफ वाटर नहीं रहेगा, और वेट ऑफ ये क्या होगा, वेट ऑफ ये यानी जल का भार कितना होगा, 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गामा नहीं सॉरी डब्ल्यू डी अपॉन वी, यानी जो आयतन होगा वो तो कंप्लीट रहेगा, लेकिन जो भार लेंगे वो ड्राई भार लेंगे, यानी जो सॉइल सैंपल है उसका सूखा हुआ मिट्टी का भार लेने वाले हैं, वजन लेने वाले हैं, तो इसलिए उसे कहते हैं ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट शुष्क इकाई घनत्व, शुष्क इकाई घनत्व। शुष्क इकाई घनत्व को भी बताया कि इट इज द रेशियो ऑफ ड्राई वेट ऑफ सॉइल सैंपल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, ड्राई वेट ऑफ सॉइल सैंपल टू वॉल्यूम ऑफ सैंपल। यानी मिट्टी जो है, मिट्टी तो रहेगा लेकिन कैसा मिट्टी रहेगा, यहाँ पर लेंगे सूखी हुई मिट्टी, यानी वो सैचुरेटेड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी जो है वो सैचुरेटेड नहीं होगा, तो इसको डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखते हैं गामा डी इक्वल टू वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल यानी शुष्क मिट्टी का भार, शुष्क मिट्टी का भार अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। यानी मिट्टी तो रहेगा लेकिन यहाँ पर कैसी मिट्टी रहेगी, सूखी हुई, शुष्क रहेगी, ठीक है, सूखी मिट्टी। तो यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू डी यानी ड्राई यूनिट वेट, ड्राई वेट ऑफ सॉइल। मिट्टी कैसा है, सूखा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं डब्ल्यू डी लिख रहे हैं, ठीक है, और इसे गामा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं सैचुरेटेड, यानी यहाँ पर जो मिट्टी है यहाँ पर मिट्टी जो है ये ड्राई नहीं है, फुली सैचुरेटेड है, यानी पूर्ण रूप से संतृप्त है। यहाँ पर जो एयर की मात्रा थी वो खत्म हो चुकी है, यानी जितने भी वाइड सॉइल सैंपल में वो पूर्ण रूप से किससे भर चुके हैं, वेट, ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट यानी संतृप्ति यूनिट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। संतृप्ति इकाई भार, संतृप्ति इकाई भार। यूनिट वेट को अभी तक देख लिया है कि यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर सैचुरेटेड यूनिट वेट है, इसका मतलब क्या है कि जो भी वाइड्स थे, जो रिक्त स्थान थे मिट्टी में, यानी ये वाइड्स की बात कर रहे हैं, ये किससे फिल है, अभी पूर्ण रूप से सैचुरेटेड है, यानी कि यहाँ पर जितने भी वाइड्स हैं वो किससे भरे हुए हैं, ये वाटर से सैचुरेटेड है, यानी कि वाटर से फिल हो चुके हैं, पूर्ण रूप से ये वाटर से फिल हो गए हैं, तो इसे कहते हैं सैचुरेटेड
वाटर सॉइल सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे, किसी सॉइल सैंपल में जो पूर्ण रूप से या बोला जाए संतृप्त मिट्टी का भार अपान या भार तथा उसके आयतन के अनुपात को कहते हैं संतृप्ति इकाई भार, या बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ it is the ratio of saturated weight of soil to its volume, यानी सैचुरेटेड वेट यानी इस सॉइल सैंपल का सैचुरेटेड वेट यानी पानी और जो वाइट्स थे इसके पूर्ण रूप से किससे फिल है, पानी से फिल है, यानी फुली सैचुरेटेड है, यानी फुली संतृप्त मिट्टी है। तो इसे कह सकते हैं किसी संतृप्त मिट्टी का आयतन, ठीक है, किसी संतृप्त मिट्टी का भार तथा इसके आयतन के अनुपात को कहते हैं संतृप्त इकाई भार। इट इज द रेशियो ऑफ saturated weight of soil, saturated weight यानी भार, weight of soil to its volume, यानी किसी पिंड के या किसी संतृप्त सॉइल पिंड या किसी संतृप्त मृदा पिंड के भार तथा उसके आयतन के अनुपात को कहते हैं संतृप्त इकाई भार, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं गामा सैचुरेटेड से इसे डिनोट करते हैं, गामा सैचुरेटेड। अभी तक देखा था बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट, अब सैचुरेटेड देख रहे हैं तो गामा सैचुरेट कर दिए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड या weight of saturated soils, weight of saturated soil sample upon its volume, यानी टोटल वॉल्यूम, इसका अनुपात। इसको कैसे डिनोट करेंगे, गामा सैचुरेटेड W सैचुरेटेड अपॉन वेट। W सैचुरेटेड यानी सैचुरेटेड वेट, तो इसमें कौन सा वजन आएगा, ये सॉलिड का वजन आएगा और ये वजन आएगा वाटर का, जल का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट यानी निमग्न मृदा प्रतिदर्श या इकाई भार, निमग्न इकाई भार, निमग्न इकाई भार यानी इसका मतलब है निमग्न यानी कि सॉइल सैंपल जो है पूर्ण रूप से भरा तो हुआ है, इसके ऊपर पानी भी भरा हुआ है, यानी इसके ऊपर ये हमारा सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है, इसके ऊपर पानी, यानी कि ये सॉइल सैंपल क्या कर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, भरे हुए पानी में डाल रहे हैं, यानी सबमर्ज्ड कर रहे हैं, निमग्न कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, हमको पता है कि आर्किमिडीज के सिद्धांतानुसार यानी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज लॉ, अगर अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज लॉ देखें यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार देखें तो क्या होता है कि कोई भी बॉडी को जब हम जल में क्या करते हैं, सबमर्ज्ड करते हैं, तो जो उसका वजन होता है हवा में, उसका वजन जल की अपेक्षा नहीं, हवा की अपेक्षा जल में कम हो जाता है। ये क्या रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है कि वो जो पानी के वेट जो हटा होता है इसके भार के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्किमिडीज के अनुसार
according to आर्किमिडीज। क्या होता है कि किसी भार के या किसी पदार्थ को किसी द्रव में डुबोने पर इसका भार क्या होता है, हमको कम महसूस होता है जल में, ठीक है, क्योंकि ये कमी पदार्थ के द्वारा हटाए गए, ये कमी जो कम महसूस होता है उतना वजन किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब उस बॉडी द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे ये बॉडी है, इसको हम जल में जैसे सबमर्ज करेंगे तो हल्का महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, इसका मतलब ये है कि इसके द्वारा जो हटाया गया है लिक्विड उसके भार के वो बराबर होता है, ठीक है। तो हम गामा सबमर्ज इसको डिफाइन करते हैं, गामा सबमर्ज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे इनमें अभी हम रिलेशनशिप्स फिर से एक ये तो अभी डिफिनेशंस देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस। इसके बाद में हम इनमें क्या है रिलेशनशिप ज्ञात करेंगे कि डिफाइन करेंगे कैसे होता है। जैसे ई और जी में वाइड रेशियो पोरोसिटी में भी बताया, ई इक्वल टू नीटा अपान 1 माइनस नीटा या नीटा इक्वल टू ई अपान 1 प्लस ई, ये सब कैसे आता है, ठीक है। ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे में रिलेशनशिप है, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वाइड रेशियो पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ के बीच में क्या करेंगे भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, उनमें स्थापित करेंगे, क्या करेंगे उनके बीच में संबंध स्थापित किया जाएगा, उनको आगे देखा जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने आज क्या देखा, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल सैंपल की देखे हैं, ठीक है। वो चीज़ें यही से ज्ञात हुई हैं, सब कुछ इन सॉइल सैंपल से ही देख रहे हैं, ठीक है, कि वेट ऑफ वाटर क्या है, वेट ऑफ सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होता है, ये सब चीजें यहीं से देख रहे हैं, ठीक है, यहीं से देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड की जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग ए गुड ऑडियंस।